हेलो गाइज, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो ये है नोट्स में जो मैंने कहा था आप सभी से कि अर्थमेटिक के नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है बोट एंड स्ट्रीम। बोट स्ट्रीम में आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और इसके आपके जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ एक बार पूरा देख लेना, समझ लेना, इसके बाद ही आप पीडीएफ से करना और अपनी नोट्स बना लेना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, बोट एंड स्ट्रीम से एक ना एक क्वेश्चन आते आता है और इसके क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं। अगर आप इसको समझ लोगे तो क्वेश्चन भी बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। मैंने जब बहुत अच्छे से करना स्टार्ट किया, यानी कि पूरे जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से पढ़े, इसके बाद फिर क्वेश्चन को किया, क्वेश्चन सेल्फ स्टडी की, इसके बाद मुझे इसके क्वेश्चन समझ में आया और इसके बाद मैं मूक में भी इसको अटैम्प्ट कर पा रही थी। तो यही है कि पहले इसको समझना है अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करने, इसके बाद ही हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में क्या समझना बहुत ज़रूरी है? पहले इसमें ये समझना ज़रूरी है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस होती है और जो स्पीड ऑफ बोट होती है जो स्टिल वाटर में होती है, यानी कि जो स्टिल वाटर है यानी कि जो ठहरा हुआ पानी, उसमें क्या है स्पीड ऑफ बोट की इन स्टिल वाटर, तो इसको वी कहते हैं, ये आप समझ लेना। और इसके बाद इसके डाउन स्ट्रीम स्पीड को और अप स्ट्रीम स्पीड को समझने के लिए आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्पीड घटती है ना। तो ये ऊपर की ओर जाती है और स्पीड की और स्ट्रीम में जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होती है, डाउन स्ट्रीम बनती है। इसके बाद इसमें क्या है, अप स्ट्रीम में क्या होता है कि हम ऊपर जाते हैं स्पीड घटती है, बट जब हम नीचे आते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है ना, एकदम से बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, ये है V माइनस एस, तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम और इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो यही होता है, V प्लस एस बराबर डाउन स्ट्रीम होता है और V माइनस एस बराबर अप स्ट्रीम होता है। इसको समझ लेना, पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि V और S क्या है यहाँ पे और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है। अब इसको निकालना कैसे है, चलिए इसको निकालना भी देखते हैं कैसे इसको निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपकी स्टिल वाटर में दिया गया है B बराबर 14, S बराबर 18 दिया गया है। तो ठीक है, इसमें हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कैसे निकालेंगे हम? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे कि V प्लस एस बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे हमें क्या V और S दिया गया है, तो 14 एंड 8 कितना हो गया, 22 हो गया। इसके बाद ये हमारी क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम। इसके बाद B और S, इसमें क्या है, V माइनस एस क्या है, इसमें अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें 14 में 8 घटाकर, तो ये 6 आ गया। तो ये हमारी डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम आ गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को निकालेंगे। ये है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। आपको जब भी देखना पड़े तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊँगी आपको अगली क्लास में, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो आपको अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए कि बोट स्ट्रीम और स्ट्रीम क्या होती है, बोट स्टिल वाटर क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम क्या होती है। ठीक है, इसको निकाला कैसे जाता है मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि V प्लस एस दिया है, अगर B और S दिया गया तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आराम से हम निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व भी करना और बुक से करना। मैं आगे के कॉन्सेप्ट आपको लेकर आऊँगी जिससे कि आपको और अच्छी क्लैरिटी हो सके। बस इसमें ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने पड़ेंगे और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वही है जो हम एक साइड जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो स्पीड हमारी कम हो जाती है, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम हो जाता है। जब हमारी स्पीड कम हो जाती है तो V माइनस एस हो जाता है। एक ही फ्लो में चलते हैं तो डाउन स्ट्रीम होता है, और जब हम अपोजिट ऐसे जाते हो तो फिर क्या होता है, अप स्ट्रीम बनता है। तो ये समझ लेना आप लोग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और थैंक यू दोस्तों फॉर योर सपोर्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका RRB PO प्री निकल चुका है, एंड ऑल द बेस्ट योर मेंस एग्जाम। थैंक यू।